Hello viewers, I hope you all are happy, healthy and safe at your home. In recent times, you must have observed that we are hearing one term again and again and that is entrepreneurship. जिसे हम उद्यमिता के नाम से जानते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और आप मेरी इस बात से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि इस उद्यमिता की जो लहर की हम बात कर रहे हैं, ये अभी नहीं लेकिन 10-12 साल से लगभग बहुत ही ज्यादा जो है आप देखेंगे कि जोश में चल रही है और जो यूथ है हमारा उसको हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और हम उससे बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। लेकिन मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे वीडियोस जो यूट्यूब पर हैं वो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, कौन हो सकता है, क्या स्किल्स की जरूरत है, इन सब के बारे में बात करता है। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जो आपको ये बता सकता है कि एंटरप्रेन्योर के अलावा भी जो दो और टर्म्स हैं जो आपको फ्रीडम टू वर्क देते हैं, सोलोप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर, और इसी के साथ साथ किस तरह से ये तीनों जो चीजें हैं इसमें आप खुद को कैसे मैप करें और आप ये कैसे जाने कि आप जो है वो सोलोप्रेन्योर के लिए फिट हैं, एंटरप्रेन्योर के लिए फिट हैं या इंट्राप्रेन्योर के लिए फिट हैं। बिकॉज एज यू ऑल मस्ट बी एग्री विथ मी कि जब भी हम अपना कोई भी ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन या कोई भी चॉइस करते हैं कैरियर से रिलेटेड, तो हमें अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसको जरूर सिलेक्ट करना चाहिए बिकॉज वी लिव विद दैट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी लिव विद दैट। सो दैट्स व्हाई माय टुडे वीडियो विल नॉट बी टेलिंग यू एनी ट्रिक्स एंड ट्रेड्स related to this that how to be a successful entrepreneur or how to be a successful entrepreneur. Rather, it will give you a skill set, एक ऐसा skill set जहाँ पर आप खुद को मैप करेंगे और मैप करके आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो इन तीन मेन टर्म्स में यूज होती हैं और आप वहाँ कहाँ फिट इन होते हैं। और उसके बाद आप अपने आप से कुछ सवाल करेंगे एंड में जो कि मैंने आपको दिए हैं और फिर ये जानेंगे कि आर यू फिट for being an solopreneur or being an entrepreneur or being an intrapreneur. So here comes my presentation to tell you about that skill map set and how you are fit into that set. So let's go to the presentation and explore yourself as an solopreneur or as an entrepreneur or as an intrapreneur. Here it comes. So now let's start explore yourself as solopreneur, entrepreneur and intrapreneur. So first understand the meaning of solopreneur, entrepreneur and intrapreneur. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि solopreneur is a person, is an entrepreneur who works alone and manage the entire operations. मैंने शुरुआत में वीडियो में आपसे कहा था कि आपको इन तीनों टर्म्स को पहले समझना है, उसके बाद खुद को इसके साथ मैप करना है और फिर जानना है कि आप किस चीज के लिए फिट हैं। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है जो सारे काम अकेले हैंडल कर रहा है और यूजुअली जो सोलोप्रेन्योर की डेफिनेशन है वो यही बताती है, नॉट यूजुअली, हमेशा ही जैसे हम कहेंगे कि सोलोप्रेन्योर इज अ पर्सन हु हैंडल ऑल द एंटायर बिजनेस ऑपरेशंस ऑन हिज ओन and you have seen people around you working as a designer, working as a freelance writer, working as a consultant who manage their entire show on their own. मूविंग फर्दर अगर आप नेक्स्ट देखेंगे जहां पर आपको दिखेगा कि एक टीम है और एक बिजनेस की शुरुआत कर रही है, यस, द एंटरप्रेन्योर, द मोस्ट हैपनिंग टर्म इन दीज डेज. सो एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स इन समथिंग इनोवेटिव इन द बिजनेस वर्ल्ड. आप हमेशा ये बात करेंगे कि जब भी हम उद्यमिता या उद्यमी की बात कर रहे हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की भी बहुत बात हो रही है, तो हम हमेशा बात करते हैं कुछ नया, कुछ ऐसा जो एक कन्वेंशनल बिजनेस वर्ल्ड से अलग हो. सो एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who carries this dare to do something different, something innovative in the existing business world and also develop a team to carry his desire and to attain the desired goal. So उद्यमी की हम बात करें, उद्यमिता की जब हम बात करें तो कुछ ऐसा एक जज्बे के साथ जो कि कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट लेकर आए और साथ में एक टीम भी खड़ा करे, जिसे हम एंटरप्रेन्योर को एक वेल्थ क्रिएटर भी कहते हैं और इनकी बहुत अहम भूमिका होती है हमारी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए. इसी के साथ साथ आपने देखा होगा अपनी सराउंडिंग्स में कि देयर आर सम पीपल हु वर्क्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑलवेज गिव सम डिफरेंट इनपुट
in comparison to the other employees and support the overall organizational growth. Now, those people are not called as solopreneur or entrepreneur but intrapreneur. तो आई होप कि आपको इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग अब क्लियर हो गया होगा कि हु इज एन सोलोप्रेन्योर, हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड हु इज एन इंट्राप्रेन्योर। अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो इन तीन कैटेगरीज में मेनली यूज होती हैं, और आप अपने आप को, अगर आप ये स्किल्स को आज एक्सप्लोर करते हैं, आप बनना चाहते हैं या अपने आप को फ्यूचर में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपने आप को मैप करेंगे। जल्दी से इस वीडियो को देखते देखते अगर आप चाहें या मेरे वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को जब यहाँ मैप करेंगे, अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो शायद आप डिसीजन ले पाएं कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में फॉल इन करते हैं। हालांकि अगर एक सोलोप्रेन्योर को एक स्केलेबल मॉडल पे जाना है तो डेफिनेटली वो सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर तक जा सकता है या जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उद्यमिता की बात हम करते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं होती, वो सराउंडिंग्स के लिए भी होती है। तो चलते हैं एक एक करके हम स्किल्स समझते हैं और उन स्किल सेट्स के बारे में भी जानते हैं कि इस तरीके की जो स्किल है वो इन तीन कैटेगरीज में किस लेवल पर होती है। इस वीडियो में, इस टेबल में रिसर्च के माध्यम से इसे 3 स्केल पर डाला गया है, मॉडरेट, हाई एंड लो। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी 2 स्केल्स आपको दिख रही हैं, दैट इज मॉडरेट एंड हाई। स्टार्ट विद क्रिएटिविटी। यस, क्रिएटिविटी इज द फर्स्ट मेजर स्किल जो आप हमेशा देखते हैं कि वन हैज टू बी क्रिएटिव। अगर आप कुछ नया करने की बात करते हैं, क्रिएटिव के साथ साथ हम इनोवेटिव अप्रोच को भी लेकर चलते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव अप्रोच। किसी भी चीज को एक अलग तरीके से करना हम क्रिएटिव कह सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज के अंदर कुछ नया लेकर आना वो इनोवेटिव अप्रोच होती है। तो अगर हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो सोलोप्रेन्योर के केस में ये मॉडरेट होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर के केस में ये जनरली हाई रहती है और इंट्राप्रेन्योर के केस में मॉडरेट। समझिए क्यों? क्योंकि जब भी एक सोलोप्रेन्योर अपना काम करेगा तो वो उसको डिफरेंट तरीके से सर्व करेगा या उसमें कुछ ऐसा इनपुट लेकर आएगा जो उसे औरों से अलग दिखाएगा। In case of entrepreneur, yes, it is more creative because the normal business models are going on and an entrepreneur brings in something different, something creative in that, so as to attract the more customers towards it and so as to bring innovation in the society. So creativity and innovative approach का एक blend भी हम कह सकते हैं, बहुत जरूरी है इन चीजों में। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों में ही सोलोप्रेन्योर के केस में जो लेवल है वो मॉडरेट है, एंटरप्रेन्योर के केस में ये लेवल हाई है और इंट्राप्रेन्योर के केस में ये मॉडरेट है। मतलब ये कि जो लोग सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर होते हैं उनमें ये स्किल्स जो हैं वो इस लेवल पर रहती हैं, इसीलिए वो इस तरफ जाते हैं या इसीलिए वो ऐसे बनते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम सब जानते हैं, दैट इज अ रिस्क टेकिंग अप्रोच। कुछ अलग करने के लिए जज्बा चाहिए, दम चाहिए, और हम जानते हैं कि रिस्क टेकिंग जो है लाइफ में बहुत एक ऐसी चीज है जो जनरली वी ऑल टेंड टू बी रिस्क अवर्टर लॉट ऑफ टाइम्स। बहुत रेयर लोग होते हैं जो लोग रिस्क लेकर आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो डेफिनेटली सोलोप्रेन्योर के केस में जो रिस्क टेकिंग अप्रोच है वो हाई है, एंटरप्रेन्योर के केस में भी हाई है और इंट्राप्रेन्योर के केस में इट इज मॉडरेट। व्हाई? बिकॉज आप समझिए कि रिस्क टेकिंग अप्रोच की जब हम बात करेंगे तो सोलोप्रेन्योर मूव्स ऑन हिज ओन स्किल्स, ऑन ऑनर ओन स्किल्स। अपनी स्किल्स को लेकर, अपने किसी भी एक जज्बे को लेकर सोलोप्रेन्योर आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो वहां पर उसका कंपोनेंट हाई है। एंटरप्रेन्योर के केस में भी सेम चीज है। वी ऑलवेज से दैट इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, रेडी टू बी अ रिस्क टेकर, बिकॉज यू आर अगेन doing something different, something innovative, something which is coming. Like take an example of Ola, Uber, or you have seen lot of models around you जिन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुए। हम बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जानते हैं आज की डेट में जिन्होंने कुछ अलग कर आज की डेट में अगर आप देखें तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी एक नया जो फील्ड है वो उभर कर आ रहा है। लोग बहुत कुछ सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं एक डिफरेंट मॉडल के साथ, बट यस दे नो कि अगर हम कोई भी एक डिफरेंट मुद्दा उठाते हैं तो वहां पर रिस्क तो है। इंट्राप्रेन्योर के केस में ये मॉडरेट है क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, सो यू टेक रिस्क एट अ मॉडरेट लेवल because you are being surrounded or you are being binded by the organization's rules and you can say commitments. However, the intrapreneur always ready to introduce something new to the organization for the betterment of the organization and for the overall growth. You can also see that in case of innovative and in case of creativity, this moderate level is going on because
You always try to do something different for the growth of the organization, but at moderate level it can work and usually it works. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर चौथी स्किल है विच इज नोन एज इंटरैक्शन स्किल्स. आपने देखा होगा कि हम कई बार लोगों को कैटेगराइज करते हैं, ये एक्सट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है, ये बहुत ज्यादा बात करता है, आराम से लोगों से बहुत कंफर्टेबली बात करता है, करती है, या ये तो बहुत गुमसुम रहती है, ये बहुत ज्यादा बात नहीं करती. सो वी क्लासिफाई द पर्सनालिटी और वी क्लासिफाई द इंटरेक्शन स्किल on the basis of extrovert, introvert. But yes, there's one more word which we call it as ambivert. Now, what is ambivert is mainly the balance between the extrovert and introversion. Because you may have seen a lot of people around you, those who have this balanced approach in their interaction skill. They know कहाँ पर कितना बोलना है, क्योंकि बोलने की जो एक कला है डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर किस जगह पर कितनी बात करनी है. और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो वहां पर भी ये जो इंटरेक्शन स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बिहेवियर किस तरीके का है, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, या आप एम्बीवर्ट हैं. सोलोप्रेन्योर के केस में you need to be ambivert because you have to have a balance up. You have to develop a network, no doubt about it, because you are selling your own business and again single handed, so a big task to do. Similarly, in case of entrepreneur, you have to have a balanced approach while making the networks, while talking to people, while raising your business, making it scalable. So you have to interact with people. Isolation mein you cannot work. But in case of entrepreneur, I think, as per my experience, says that there are people who may or may not be ambivert. Sometimes they are introvert, they are not talking to people so frequently, but they do work for organizational growth and give the tremendous change in due periods or in due course of time. So there are people in organization जो कि शायद उनके शब्द नहीं, उनके एक्शन बोलते हैं. And I have seen people around me, as per my experience, enriched experience of 20 years, that there are people in the organization who works for the betterment of the organization, but they work silently. So in case of entrepreneur, you may or may not be an ambivert, and sometimes you may have introvert nature, but still you can be an entrepreneur. Moving further on to the another set of skills, that is self motivation, decision making, flexibility, and social. Now, all these four skills are again very very important because self motivation in soulpreneur it is moderate because you are working and you have to motivate yourself. You are working on your with your skill. You want to excel in your life with your skill, so definitely you have to motivate yourself. There is no one around you. आपके आसपास कोई नहीं है जो आपको मोटिवेट करे. हाँ, आपके सराउंडिंग्स में जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो डेफिनेटली आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बट आपको अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है. एंटरप्रेन्योर के केस में तो इट इज टू हाई बिकॉज आप एक टीम लीड कर रहे हैं, और जब आप एक लीडर हैं तो आपका खुद का मोटिवेशनल लेवल हाई होना चाहिए, तभी आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं. एंटरप्रेन्योर के केस में भी अगेन इट इज moderate because you are working with an organization. If you are motivated by yourself to do something different, something innovative, or get with the new initiatives, or take a chance that okay, I'll do this and the results will be on my whole sole responsibility, so definitely you have to have a self motivation. Decision making skill is again a very important skill. It also comes with leadership also. So in case of soulpreneur, if I take decision on myself, it is gonna to be high. So decision making skills are usually high in case of soulpreneur. Then again it is high on entrepreneur, but again it is moderate in case of intrapreneur because, as I said, that decision does not always lie with you when you are working with an organization. It sometimes lies with the organizational's head also, and you may or may not be allowed to take the decisions all the time. So your moderate decision making skills will work. However, if you are taking any initiative, yes, you have to take the responsibility of your that decision. फ्लैक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी. फ्लैक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी एक बड़ा की फैक्टर है. अगर कोई आपकी सराउंडिंग में या आपको कहीं भी किसी भी फिक्स एनवायरमेंट में काम करना अच्छा नहीं लगता, या आपको लगता है कि इफ आई विल हैव मोर फ्रीडम, इफ आई विल बी प्रेशर फ्री, आई विल बी एबल टू गिव वंडरफुल रिजल्ट्स, सो यू आर नॉट मेंट टू बी अ नॉर्मल कन्वेंशनल एम्प्लॉय. कहीं ना कहीं आप इन 3 कैटेगरीज में से खुद को प्लेस करिए. और अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत हाई फ्लेक्सिबिलिटी या ऑटोनॉमी टू वर्क चाहिए, so definitely solopreneur and entrepreneur is the field for you. However, if you can work with the mixed you can say approach, that is
आप एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं जहां आपको काम करने की फ्रीडम हो आपकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे। हाउएवर आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को भी फॉलो करना पड़े तो आप एक एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ ये लेवल मॉडरेट होता है। Last but not the least, social and cooperation skills, जो कि in case of solopreneur it is moderate, in case of entrepreneur it is high, and in case of entrepreneur again it is moderate. Social and cooperation skills का मतलब है how much you are interactive with the society, or how much you are committed towards your society, and how much you are cooperative with your peer group, with your team. That is very important. So solopreneur में, since you are working single handed, or you don't want to do the scalable model and you want to work as a consultant all the time, so definitely you need to have a moderate skill, because आपको कहीं ना कहीं तो सराउंडिंग्स में रहना है, तभी आपको बिजनेस मिलेगा। एंटरप्रेन्योर की केस में इट इज हाई बिकॉज यू आर सपोज टू हैंडल अ बिग टीम, और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना है और फेस भी बनना है पब्लिक का, क्योंकि एक अच्छे उद्यमी की ये पहचान होती है, एक सफल उद्यमी की पहचान होती है कि वो बहुत ज्यादा दिनों तक कहीं छुपकर नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं जो उसका जो वर्क है, उसके जो एक्शन है, वो सामने आ ही जाते हैं, बिकॉज एज आई सेड इन द बिगनिंग दैट दे आर ऑल्सो द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन। And in case of intrapreneur, you have a very small group, maybe with your team, with your organization. If you are cooperative, if you have a cooperation skills, if you are social, if you talk to each other very in a very cordial manner, definitely you get your work done and your all initiatives get accomplished without any hassles. So these were the major skill sets which I have shown to you today through this video. I request my viewers to please give some times to your self analysis and put yourself across all these skills and categorize yourself. So here comes with some questions to give a pause on my video, कि ये जो questions हैं ये आप अपने आप से पूछेंगे, और सवाल तो आपको खुद ही मिलेगा, सवाल का जो जवाब है वो आपको खुद मिल जाएगा, और जब आपको सवाल का जवाब मिलेगा तो ही आप समझ पाएंगे कि आप जो है वो किस कैटेगरी में फॉलो इन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू एंजॉय डूइंग थिंग्स डिफरेंटली? आपको क्या अच्छा लगता है कि आप कोई भी जो चीजें हैं, जो नॉर्मल चीजें भी हैं, उन्हें कुछ अलग तरीके से करें? आपको अपना काम में फ्रीडम पसंद है? डू यू एंजॉय फ्रीडम इन योर वर्क? डू यू थिंक दैट यू वांट टू गिव समथिंग बैक टू द पीपल अराउंड यू? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन रीसेंट टाइम्स। कहीं ना कहीं हम इस बात पर बहुत ज्यादा आजकल जोर दे रहे हैं, क्योंकि जहां हम रह रहे हैं, जो हमारा सराउंडिंग है, हम उसको सपोर्ट करने की बात कर ही रहे हैं। Do you want freedom over power and money? I have come across certain people, those who are not that much worried about power and money, but they need freedom in their life, and freedom is of utmost importance in their life. Do you think you are innovative? क्या आपको लगता है कि आप नवीनीकरण में जाते हैं, या आपको नवीनीकरण करना अच्छा लगता है? तो अगर आपके पास इन सवालों के जवाब मेरे इस वीडियो के बाद आ जाएं, और आप याद रखिए कि जो भी सवाल आप खुद से करेंगे, जवाब आपको आपकी सोल हमेशा देती है, और कहीं न कहीं आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स का गाइडेंस ले सकते हैं। एज़ आई ऑलवेज़ से दैट द गाइडेंस ऑफ योर एक्सपर्ट्स, योर surrounding, your teachers, your mentors is always important to give a second to your thought and to give you a proper direction to move on. So with this, I'm putting a pause on my video, giving you this food of thought. Ask yourself these questions and get the answers. Map yourself on those skill set which I gave you, and find out who you are, S, E, or I. Thank you. For any query or for any consultation, please mail at learnwithharmony@gmail.com. Stay happy, stay safe.